हेलो। आज रस के बारे में अध्ययन करेंगे हम। रस कितने प्रकार के होते हैं, रस के स्थायी भाव क्या है, उद्दीपन और आलंबन क्या है, संचारी भाव क्या है, रस की परिभाषा क्या है, से विस्तार से हम आज चर्चा करेंगे। विशेष हिंदी में कक्षा 12 और 11 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी अत्यंत उपयोगी और लाभदायक है। काव्य की आत्मा कहलाता है रस। पहले रस 9 प्रकार के हुआ करते थे। हाल ही में 2 रस और जोड़े हैं। इस प्रकार रसों की कुल संख्या 11 हो गई है। आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और मुझे सुने। आपको सहज रूप से रस के बारे में 100 उदाहरण बताया जाएगा और सुगमता से कुछ ट्रिक्स भी बताई जाएगी। उन ट्रिक्स के आधार पर आप रस के बारे में अधिकतम ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे सहज रूप से। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। रस, इसके अंतर्गत हम परिभाषा, रस का महत्व, रस के अवयव और रस के प्रकार, इन 4 बातों पर आज चर्चा करते हैं। रस की परिभाषा। भरत मुनि के अनुसार रस की परिभाषा जो है वो इस प्रकार है: विभावानुभाव, व्यभिचारी, संयोगाद्रस निष्पत्ति। ये 4 शब्द हैं, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। विभावानुभाव, मैं वापस बोल रहा हूं, विभावानुभाव, व्यभिचारी, संयोगाद्रस निष्पत्ति। अर्थ हुआ है इसका विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव, इन भावों के संयोग से जो रस की निष्पत्ति होती है वो रस कहलाता है। ठीक है ना। 3 मुख्य गुण है: विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। तीनों के योग से रस की निष्पत्ति होती है। सिंपल सी बात है। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। अब है रस का महत्व। भरत मुनि के अनुसार रस को काव्य की आत्मा कहा गया है। रसहीन काव्य निर्जीव है, अतः रस के बिना काव्य अस्तित्वहीन है। यह काव्य का अंतरंग तत्व है। बिना रस के कोई काव्य नहीं कहला सकता है, भरत मुनि के अनुसार। और जिस काव्य में रस नहीं होगा, भला कौन उसको पढ़ना चाहेगा, कौन सुनना चाहेगा, कौन देखना चाहेगा। अब रस के प्रकार, इसका एक सूत्र है दोस्तों, जो मैं आप बोल के बता रहा हूं आपको। ऐसा भी हस्र, वापस बोल रहा हूं, ऐसा भी हस्र, रोक बीवी भवा। ए का मतलब अद्भुत, सा का मतलब शांत, ऐसा, भी का मतलब भयानक, है का मतलब हास्य, श्रेय का मतलब श्रृंगार, रो का मतलब रौद्र, के का मतलब करुण, वी वी का मतलब वीर रस, और वी का फिर वी आ रहा है तो उसका विभत्स, भवा भक्ति और वात्सल्य। इस तरह से यह सूत्र बना रखा है। 11 ही रस इसमें सम्मिलित है। ऐसा भी हस्र, रोक वी भवा। तो रसों में रस प्रधान, रसों का राजा कहा गया है श्रृंगार को। देखिए, श्रृंगार रस, फिर देखिए वीर रस, फिर रौद्र, विभत्स, भयानक,
अद्भुत, शांत, करुण, हास्य और वत्सल, इस प्रकार से, और भक्ति, ये 11 ही रस हैं। ऐसा भी हस्र रोक वीवी भवा। एक का मतलब अद्भुत हो गया, सा का मतलब शांत हो गया, एक का मतलब हास्य हो गया, श्रेय का मतलब श्रृंगार हो गया, भय का मतलब भयानक हो गया, रौद्र हो गया, करुण हो गया, वीर हो गया, विपस हो गया, और भक्ति और वत्सल वत्सल हो गया। अब रस का नाम और उसके स्थायी भाव। श्रृंगार रस जो है उसका स्थायी भाव होता है रति। वीर रस में उत्साह होता है, स्थायी भाव। रौद्र रस में क्रोध जो है स्थायी भाव होता है। विपत्स में घृणा स्थायी भाव होता है। अद्भुत में विस्मय होता है, स्थायी भाव। शांत में स्थायी भाव निर्वेद होता है। हास्य में हास जो होता है वो स्थायी भाव है। भयानक में भय स्थायी भाव होता है। करुण में शोक जो है स्थायी भाव होता है। वत्सल में वात्सल्य स्थायी भाव होता है। और भक्ति में भगवत विषयक रति जो है इसका स्थायी भाव होता है। अब रति के 3 भेद माने गए हैं। दाम्पत्य रति जो नायक और नायिका के मिलन पर होती है। वात्सल्य रति जो संतान के प्रति होती है। भक्ति संबंधी रति जो प्रभु के इस वंदना में या प्रभु भजन में जो रति होती है वो। इस प्रकार से 3 रतियां हैं, दाम्पत्य रति, वात्सल्य रति और भक्ति संबंधी रति। रस के जो अवयव है वो 4 अवयव है, अनुभाव, विभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। 4 इसके अवयव हैं रस के मेन। वापस बोल रहा हूँ, विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव और संचारी भाव। अब एक एक पर चर्चा करते हैं। अनुभाव। अनुभाव में भाव का बोध कराने वाले कारण जो है वो सब अनुभाव के अंतर्गत आते हैं। जो भी कारण भाव का बोध कराते हैं, जिसकी वजह से भाव प्रकट होता हो, वो अनुभाव कहलाते हैं। और ये 4 प्रकार के होते हैं। वाचिक यानी वचन से बोल करके, कायिक यानी तन से, और सात्विक और आहार्य जैसे आंखों से आंसू निकलना, पसीना निकलना है, और रोमांच का अनुभव होना, ये क्या है? अनुभाव है। अब विभाव। विवाह में जिन कारणों से भाव की उत्पत्ति होती, भाव किस कारण से पैदा हो रहे हैं, क्यों आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, क्यों आप में इतना उत्साह प्रकट हो रहा है, तो वो जो कारण है उनकी वजह से उनको विभाव कहा गया है। ये 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विवाह और उद्दीपन विवाह। संचारी भाव स्थायी भाव को पुष्ट करने वाले जो भाव होते हैं वो संचारी भाव कहलाते हैं। स्थायी भाव को पुष्ट करने वाले भाव संचारी भाव कहलाते हैं। और इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है क्योंकि ये बदलते रहते हैं। ये 33 प्रकार के होते हैं, जैसे कि हर्ष है, शोक है, चपलता है, गर्व है, गुस्सा है, ये सारे क्या है? संचारी भाव। अब लास्ट अंतिम जो है वो है स्थायी भाव। जो भाव हृदय में सदैव स्थायी रूप से पहले से मौजूद है, लेकिन ऐसी दशा, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने की वजह से वो प्रकट होते हैं, उद्बुद्ध होते हैं, अनुकूल स्थिति पा करके, जैसे करुण स्थिति दे करके आंसू आने लग जाना, है ना, इस तरह की बातें जो होती हैं, तो उसका आधार पर जो भाव हृदय में पहले से मौजूद रहते हैं लेकिन अनुकूल परिस्थिति दे करके वो प्रकट हो जाते हैं, तो वो स्थायी भाव है। ये 9 प्रकार के भाव होते हैं जो कि अपन पहले चर्चा कर चुके हैं। जैसे वीर में उत्साह, करुण में शोक है, भयानक में भय है, अद्भुत में विस्मय है, शांत में निर्वेद है। इस प्रकार से ये हास्य में हास है, भयानक में भय है, और श्रृंगार में रति है, रौद्र में क्रोध है।
अद्भुत में विस्मय है। तो ये सारे आपके स्थायी भाव हैं। श्रृंगार रस पे अपन चर्चा करते हैं। श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा गया है। श्रृंगार रस के दो भेद है इसमें भी, एक तो वियोग और एक संयोग। संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में नायक और नायिका का मिलन होता है तो वो संयोग श्रृंगार कहलाता है, और उन दोनों का जो विरह होता है वो वियोग श्रृंगार के अंतर्गत आता है। रति नामक स्थायी भाव ही श्रृंगार रस में परिणत हो जाता है। स्थायी श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वो रति होता है, वही रति जो है श्रृंगार रस में परिणत होता है। अब देखिए इसका आश्रय क्या है, नायक, आलंबन क्या है, नायिका, और उद्दीपन क्या है, नायिका की चेष्टाएं, जैसे हाव भाव, तिरछी नजरें, चितवन, मुस्कान, और अनुभाव क्या है, कटाक्ष, आलिंगन, चुंबन, और संचारी भाव क्या है, उसकी वजह से लज्जा है, चपलता है या हंसी, जो ये संचारी भाव है। श्रृंगार रस का उदाहरण देखिए आप, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सो करी बोन हंसे देन कह नटी जाए। ये श्रृंगार रस का उदाहरण है। अब है वीर रस। उत्साह नामक स्थायी भाव ही वीर रस में बदलता है। वीर रस का जो स्थायी भाव वो क्या है, उत्साह है। स्थायी भाव उत्साह है, आलंबन शत्रु है, आश्रय नायक या वीर पुरुष है, और उद्दीपन युद्ध में बजने वाले बाजे गाजे हैं, और अनुभव है अंगों का फड़कना, रोमांच, ये अनुभव है। अब इसका उदाहरण देखिए, वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। ये वीर रस का उदाहरण हुआ। शांत रस। शांत रस में जो स्थायी भाव होता है वो निर्वेद होता है, और निर्वेद ही शांत रस की परिणति करता है। स्थायी भाव इसमें निर्वेद है, आलंबन ईश्वर है, चिंतन है, संसार की असारता है, और आश्रय जो है वो ज्ञानी व्यक्ति है, और उद्दीपन इसमें सत्संग है, भजन पार्टी है। संचारी भाव इसमें या तो ग्लानि होगी या उद्वेग होगा, दैन्य या जड़ता है इसकी। अब जैसे इसका उदाहरण है, मन रे कागद का पुतला, लाके बूंद बिनसी जाए छिन में, गर्व करे क्यों इतना। मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए छिन में, गर्व करे क्यों इतना। ये इसका उदाहरण हुआ। अब अगला रस जो है वो वात्सल्य रस है। वात्सल्य नामक स्थायी भाव ही वात्सल्य रस में परिणत हो जाता है। स्थायी भाव इसमें वात्सल्य है, आलंबन संतान है, आश्रय माँ बाप हैं, उद्दीपन संतान के क्रियाकलाप हैं। जिस प्रकार कृष्ण भगवान ठुमक ठुमक करके नाचते हैं तो माँ यशोदा खुश होती कि नहीं होती, वो उद्दीपन है। जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलराय, मजावे जय सोई कछु गावे, ये उदाहरण हुआ। हास्य रस। किसी व्यक्ति के विकृत आकार, वेशभूषा, वाणी और चेष्टा आदि से हास्य रस उत्पन्न होता है, और इसका जो स्थायी भाव है वो हास है, वही हास्य रस की उत्पत्ति करता है। स्थायी भाव में जो है वो हास्य कहलाता है। आलंबन में विकृत आकार है, वेशभूषा है, वाणी है, और उद्दीपन जो है हास्य उत्पन्न करने वाली चेष्टाएं, ऐसी क्रियाकलाप जिससे हंसी आए। और अनुभव क्या है, आँख, नाक आदि का स्फुरण होता। आँखें, नाक से भी इसमें एक रिएक्शन होता है, प्रतिक्रिया होती है हास्य की वजह से। विंध्य के बासी उदासी, तपोवृत महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तीये तरी तुलसी सो, कथा सुनीते मुनिवरन सुखारे, हे शिला सब चंद्रमुखी, परसे पद मंजुल कंज तिहारे, कीनी बलि रघुनायक झूतु कर करुणा, करी कानन को पखु धारे। भयानक रस। किसी भयप्रद वस्तु, व्यक्ति या स्थिति का ऐसा वर्णन जो मन में भय पैदा करते, जैसे अंधारे अंधे
पिक्चर देख रहे हो और अंधेरा हो और डरावनी कोई आवाज़ हो तो डर पैदा हो जाता है। भूतहा आवाज़ हो तो डर पैदा हो जाता है, या अचानक बिजली की कड़कड़ाहट हो तो डर पैदा हो जाता है। तो ये भयप्रद स्थिति, जिससे व्यक्ति के मन में भय उत्पन्न हो, वो भयानक रस की उत्पत्ति करता है। स्थायी भाव इसका भय है। आलंबन भयानक दृश्य है। उद्दीपन आलंबन की चेष्टाएं है, निरवरता है या कोलाहल है। अनुभव भय के मारे कंपना, पसीना निकलना, स्वर लड़खड़ाना है, पलायन आ जाना, भग जाना वहाँ से, या मूर्छा बेहोश हो जाना। संचारी भाग में क्या होगा? आवेग है, शंका है, दैन्य और चिंता। अब इसका उदाहरण देखिए। उधर गरजती सिंधु लहरिया कुटिल काल के झालों की। उधर गरजती सिंधु लहरिया कुटिल काल के झालों की, चली आ रही फैन उगलती, फन फैलाए व्यालों सी। ये इसका उदाहरण हुआ। अब देखिए रौद्र रस। शत्रु, गुरुजन की निंदा, अपमान आदि से उत्पन्न क्रोध विभावादि से संयुक्त होकर रौद्र रस में परिणत हो जाता है। तो रौद्र रस में जो स्थायी भाव होता है क्रोध होता है, और क्रोध ही रौद्र रस की उत्पत्ति करता है। ऐसा कोई क्रियाकलाप जो मन के विरुद्ध हो और अपने अनुकूल न हो, तो प्रत्येक व्यक्ति को गुस्सा आना स्वाभाविक है। तो क्रोध जो है क्रोध रस की उत्पत्ति करता है। स्थायी भाव क्रोध है। आलम्बन शत्रु, विपक्षी, देशद्रोही, गुरुद्रोही, दुराचारी व्यक्ति, और उद्दीपन जो होगा कटु वचन, कड़वाहट भरी बोली, शत्रु द्वारा किए गए अपराध। अनुभाव नेत्रों का लाल होना, होठ फड़फड़ाना, दांत भींचना, ये जो है अनुभाव है। संचारी भाव में क्या होगा? अमरस, मोह, मद, जड़ता, गर्व और स्मृति, ये इसके संचारी भाव है। अब देखिए इसका रौद्र रस का उदाहरण देखिए। बोरो सबे रघुवंश कुटार की धार, मैं वारन बाजी सरत ही, वान की वायु उड़ाए के लक्षण, करो अरिया समर्थ ही। करुण रस। करुण रस में शोक नामक स्थायी भाव ही करुण रस की उत्पत्ति करता है। अब देखिए स्थायी भाव शोक है। आलंबन प्रियजन का मृत शरीर है। अनुभाव अश्रुपात है, विलाप है, वैवर्ण्य है, शिथिलता है, स्मृति लोप है। उद्दीपन मृत शरीर है। संचारी भाव जो है वो निर्वेद है, ग्लानि है, चिंता, मोह, विषाद और दैन्यता है। उदाहरण देखिए। राधो गीत गोद करी लीनो। राघव गीत गोद करी लीनो, ये जटायु को गोद में लेने की वाली बात है श्री राम द्वारा। राघव गीत गोद करे लीनो, नयन सरोज सने सलील सूची, मनहु अरग जल दीनो। और अपनी आंखों से अश्रु जल बहने लगे उनके। जब जटायु को गोद में लिटाया भगवान प्रभु श्री राम ने, तो उनकी आंखों से जो आंसू बहे वो जल उनको अर्पित किया। जहाँ यहाँ जटायु का मृत्यु प्रसंग है। अब देखिए विभत्स रस। विभत्स रस में क्या? घृणा इसका स्थायी भाव है। ऐसी कोई चीज़ देखे सूगली, बद्दी, जिससे घृणा पैदा हो जाए, जैसे मरा हुआ कुत्ता है और उस कीड़े पड़ रहे हैं, दुर्गंध आ रही है, तो ये इसमें एक तरह से घृणा आ जाती है। घृणा नामक स्थायी भाव विभाव जो है विपस का करता है। स्थायी भाव क्या है इसका? जुगुप्सा है। स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा। आलंबन है रक्त, मांस, अस्थि, शमशान और दुर्गंध। अगर मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया तो अंग क्षत विक्षत हो जाता है, तो देखा नहीं जाता है ना। अनुभाव थूकना, गंदगी पड़ी हो तो थूकते हैं, बदबू आ रही तो नाक मुंह सिकोड़ते हैं, और रोमांच होता है। उद्दीपन रक्त, मांस आदि का सड़ना, कुत्ते आदि द्वारा शव को नोचना, गिद्ध द्वारा। अब इसका उदाहरण देखिए। सिर पर बैठो काग, आँखी दोऊ खात निकारत। सिर पर बैठकर कौवा दोनों आंखों को निकाल रहा। खींचत जीभ ही श्यार अति ही आनंद उर्धारत। और जो श्यार है वो जीभ खींच रहा है और खुश हो रहा है। अद्भुत रस।
स्थायी भाव इसमें विस्मय है। किसी असाधारण वस्तु या दृश्य को देखकर मन में विस्मय नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है और यही अद्भुत रस में बदल जाता है। असाधारण चीज़ देखकर जो पहले कभी नहीं देखो, अद्भुत होता है ना। स्थायी भाव विस्मय है इसका। आलंबन अलौकिक या आश्चर्य पैदा करने वाली कोई चीज़ है। अनुभव जो है नेत्र फैलना, रोमांच है और संभ्रम है। उद्दीपन में आलंबन के गुण है और संचारी में वितर्क होना, भ्रांति होना, हर्ष होना और आवेग इसके संचारी भाव है। अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखी मातु, चकित भय गदगद वचन वीक्षित दृग पुलकातु। भक्ति रस भगवत विषयक रति से उत्पन्न होता है और यही जो भगवत विषयक रति है यही भक्ति रस की उत्पत्ति करती है, उसी में यह परिणत होता है। स्थायी भाव है भगवत विषयक रति। आलंबन है ईश्वर, देवता, गुरुजन या इष्ट। अनुभाव में अश्रु, रोमांच, कंठावरोध, नेत्र बंद होना। उद्दीपन में भजन और पूजन है। संचारी भाव में हर्ष, आवेग, दैन्य और स्मरण है। अब उदाहरण देखिए, राम जपू राम जपू बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। ये इसका उदाहरण हुआ। तो इस तरह से ये 11 ही रस हैं और 11 रसों का एक सूत्र जो मैंने शुरू में बताया था, ऐसा भी हस्र रोग वीवी भवा। ऐसा भी हस्र रोग वीवी भवा, ये 11 ही रस है। 11 के स्थायी भाव बता दिए आपको। इस तरह से आपको आलंबन, उद्दीपन, रोमांच, ये सारी बातें आपको बता दी गई हैं प्रत्येक में। आशा है आपके समझ में आई होगी और आपके लिए यूज़फुल होगी। थैंक यू।